Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. Again after a long time I'm here with my new vlog. So welcome to my new vlog. आज मैं अपनी रूटीन ही फॉलो करने जा रही हूँ। जैसे कि देखें कि अभी मैं किचन में आ गई हूँ और इसके बाद मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क करना है। यू हैव टू स्टे विद मी। अभी तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे पानी का गिलास पी के। पानी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। तो आप भी ट्राई किया करें कि अपना डे स्टार्ट करें एक पानी के ग्लास से। एंड बिलीव मी, यू विल फील वेरी फ्रेश। तो अभी जो है वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मैंने कहा कुछ क्लिप्स आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मुझे जो है वो ब्रेकफास्ट पोटैटोज़ मैं इनको कहती हूँ। वैसे ये आलू बारीक कटे हुए जो हैं वो जिस तरह नॉर्मली गोल पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन बगैर बेसन के मैं इनको फ्राई करती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। मेरा अंडा वगैरह खाने का दिल ना चाह रहा तो मैं ये बना के खा लेती हूँ। और ये बेटे के लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ। बेटे के लिए भी ब्रेकफास्ट बना के रख लूँगी। अभी तो वो सो रहा है, लेकिन ये है कि मैं उसके लिए भी बना लूँगी, ताकि क्योंकि उसको उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं हमेशा देसी घी वाला पराठा और अंडा बनाती हूँ। फ्राइड एग खाता है या फिर ऑमलेट खा लेता है। तो अंडा बच्चों के लिए डेली बहुत ज़रूरी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उनकी नरिशमेंट के लिए। तो मैं अंडा ज़रूर देती हूँ नाश्ते में बेटे को। तो ऑमलेट पराठा भी उसके लिए बना लेती हूँ अक्सर। और मेक श्योर करती हूँ कि वो पराठा जो है वो ख़त्म कर दे, चाहे 2 घंटे लगाए चाहे 1 घंटा लगाए। थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है मुझे उसको नाश्ता करवाने के लिए, लेकिन यह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपना नाश्ता ख़त्म कर लें, क्योंकि नाश्ता मेरा ख़्याल है कि दिन का जो है वो इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट होता है आपको एनर्जी देने के लिए। और अगर आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छी हैबिट है, अक्सर लोगों में नहीं होती। मैं ख़ुद भी जब वर्किंग थी, अब तो मैं घर पे ही होती हूँ, तो जब वर्किंग थी तो मैं ख़ुद भी नाश्ता जो है वो अवॉइड किया करती थी या लाइट नाश्ता करती थी। लेकिन एक प्रॉपर नाश्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, डेली रूटीन को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे कि बच्चों ने आगे स्कूल वगैरह भी जाना होता है, तो उनकी रूटीन ऐसी बना दी जाए कि उनको आगे स्कूल वगैरह जाने में भी मसला ना हो और वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाएं। तो ये तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट की बहुत सी इम्पोर्टेंस बता दी है। होप कि आपको समझ में आई भी होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो प्लीज़ आज से नाश्ता शुरू कर दें, क्योंकि नाश्ता जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे दिन का। तो आप पराठा खा लें, ब्रेड खा लें, लेकिन एक कंप्लीट मील लें। लाइक अगर आप चाय नहीं पीते आप दूध पी लें, आप पराठा नहीं खाते आप ब्रेड खा लें और उसको साथ ऑमलेट कर लें या जो भी। वैसे तो ओट्स और ओट्स विद फ्रूट्स जो है वो भी एक हेल्दी नाश्ता है, लेकिन वो हर किसी को पसंद नहीं होता। लाइक मुझे वो पसंद नहीं है। कुछ अर्सा मैंने खाया था, लेकिन जो है वो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। तो हस्बैंड को भेजते ही आज मेरा इरादा था कि मैं नाश्ता करके तो मैं कुछ टास्क हैं जो कर लूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो नाश्ता तो मैंने बना लिया है और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के उठने से पहले काम कर लिए जाएं, ताकि जो है वो फिर सारा दिन मेसी गुज़रता नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते, सारे दिन में उनको देखना होता है। तो जब भी मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं तो मैं हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ही वो शुरू कर देती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया कि पहले मैंने किया नाश्ता, क्योंकि नाश्ता किए बगैर तो आपका दिन का आगाज़ नहीं होता। सबसे पहले ही हर काम करने से पहले जो है वो मैं तो नाश्ता पहले करती हूँ और फिर जो है वो कोई काम करती हूँ। तो ये साथ ही मैंने इसकी ज़रा शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दी है, क्लीनिंग कर ली है, ताकि जो है वो बाद में मुझे किचन में आके मेस ना देखना पड़े। अगर आप साथ साथ साफ़ कर लें तो फिर आपको इकट्ठा काम नहीं करना पड़ता और आप एग्जॉस्ट भी नहीं होते। चलें जी, मैं करती हूँ नाश्ता और फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो वेलकम टू माय किड्स मेसी रूम। विश मी लक कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ आपके साथ मिलके। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मेस मचाया हुआ है बच्चों ने, तो इसको ही मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। और आज मैंने प्लान किया है कि मैं ना कुछ टॉयज़ जो हैं वो इसमें से रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं और बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होती। मेरा ये ख़्याल होता है कि बच्चों को एक टाइम पे लिमिटेड टॉयज़ के साथ एक्सपोजर देना चाहिए,
क्योंकि इससे वो बहुत ही मेस क्रिएट करते हैं, ना खेलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही होती कि क्या करूँ। तो अभी मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं ना इनको कुछ टॉयज़ को जो है वो रख दूँगी कुछ टाइम के लिए, फिर इनको स्वैप कर दूँगी टॉयज़ को। तो आप टॉयज़ को अगर स्वैप करते रहें, बच्चों का इंटरेस्ट भी कायम रहता है और वो खेलते भी रहते हैं, और रूम आपका इतना मेसी भी नहीं होता। अभी मेरे पास रैक्स वगैरह भी नहीं बने हुए, मैंने बनवाने हैं इंशाल्लाह। उनको भी जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। रैक्स बन जाएंगे तो फिर आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। लाइक कार्स को अलग से मैं कर सकती हूँ प्लेस, और बाकी जो छोटे बेटे के टॉयज़ हैं उनको अलग से कर सकती हूँ। जी, ये बाइक है बेटे की, जो कि उसने पूरी तरह से तोड़ दी है और हमने इसको ठीक करवाना है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो कि कोई ऐसा बैटरी बाइक्स को ठीक करने वाला लाहौर में हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें अभी करीब करीब कोई ऐसा बैटरी वाला नहीं मिल पा रहा जिससे हम इसको फिक्स करवा लें। बेटा तो रोज़ कह रहा होता है कि मुझे इसको ठीक कर दें और ये वो। हालांकि ख़राब भी उसने खुद ही किया है, और अभी नया ही बाइक था तो मतलब बस उसको खींचा है तो सारी उसकी वायर्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, और अब हमें आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से ठीक होंगी और कैसे ठीक होंगी। तो ये अब देखिए, मैं आपके सामने टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैंने 2 बॉक्सेस रख लिए हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ टॉयज़ जो हैं वो उठा के इन बॉक्सेस में रखूँ, और कुछ जो डिस्कार्ड करने वाले टॉयज़ हैं वो भी फेंकूँ। रोज़ आपको पता है बच्चे कुछ खिलौने तोड़ते हैं, कुछ के साथ खेलते हैं। ये मुझे लगता है कि शायद उनका लर्निंग का एक प्रोसेस भी है, और टॉयज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। आप उनको रोक भी नहीं सकते। एक टाइम तक मुझे घर में मेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बॉदर करता था, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होती थी। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, मेस क्रिएट करने के लिए घर में बच्चे हैं। बच्चे बहुत बड़ी नेमत होते हैं। ये बाकी दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, तो बच्चों को स्टॉप नहीं करना चाहिए। मेरा ख़्याल है बस ये है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ गाइड करते रहें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का, अपनी चीज़ों को संभालने का, ताकि उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। और बिलीव मी, अगर आप उन्हें कुछ टास्क देते हैं तो वो आपके साथ करते भी हैं और बड़ा रिस्पॉन्सिबल फ़ील करते हैं। मेरा अपना बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी का है, लेकिन फिर भी जब भी मैं उसको कोई टास्क देती हूँ तो वो उसको करता है और बड़ा प्राउड फ़ील करता है उसको करके, जब वो मेरी हेल्प कर लेता है। तो अब ज़ाहिर है हर टाइम बच्चों का मूड नहीं होता, बच्चों के अपने मूड्स होते हैं, हम उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली 7 साल से कम बच्चों को। तो ये है कि हम उनको जब आप छोटी उम्र से ही थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ होना सिखा देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे टाइम के साथ साथ। आप ज़ाहिर है उन पर सख्ती ना करें, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हें बताएं कि चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, नुकसान चीज़ों का जो है वो अच्छा नहीं होता, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस आ जाए चीज़ों की। क्योंकि अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा देते रहते हैं और वो तोड़ते रहें और वो चीज़ों को घुमाते रहें, ख़्याल ना रखें, तो ऑब्वियसली उनके अंदर से कदर कम हो जाती है। तो मैं तो सच बताऊं तो बहुत इस हक़ में भी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा बच्चों को टॉयज़ लेके दिए जाएं, लेकिन फ़ॉर्चुनेटली मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत ही लाडला है, और उसको बहुत सारे लोग हैं जो गिफ्ट्स देने वाले हैं, तो उसको बहुत गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। हम भी लेके देते रहते हैं, लेकिन ये है कि उसको गिफ्ट्स भी बहुत मिलते हैं। तो ये बहुत सारे टॉयज़ तो जो हैं वो उसको गिफ्ट्स मिले हुए हैं, तो वो उनको संभालना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो अब वो बड़ा भी हो गया, लेकिन उसके बहुत सारे टॉयज़ ऐसे हैं जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं किसी को दूँ। तो और अभी तक आपको मैं दिखाती भी हूँ, अभी जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी दिखाऊँगी, तो जो बड़े टॉयज़ हैं वो तो बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुए हुए। तो बस उनका ख़्याल रखती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, गाय बगाए उसको भी साथ लगाती हूँ। उसको एक मैंने दिया हुआ है वो फ़ाइबर क्लॉथ, वो उसको देती हूँ। वो काफ़ी टाइम घंटों फिर क्लीनिंग में लगा रहता है, उसको क्लीनिंग टास्क दे देती हूँ तो वो फिर काफ़ी देर करता रहता है और बड़ा उसके लिए प्रोडक्टिव होता है ये। वो बड़ा सुकून से काफ़ी देर अपनी चीज़ों को साफ़ अपने हिसाब से करता है। ऑब्वियसली वो बिल्कुल तो साफ़ नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि वो अपने हिसाब से लगा रहता है साफ़ करने। और मैं आपको बताती हूँ कि वो घंटों अपने रूम में बिज़ी भी रहता है इन्हीं टॉयज़ की वजह से। मतलब अगर आप उसको घंटा भी रूम में छोड़ दें तो वो आराम से खेलता रहता है, इंडिपेंडेंट प्ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो करना शुरू हो गया है, और मेरे लिए ये बहुत अच्छा हो गया है कि वो अपने घर में
अपने रूम में इंडिपेंडेंट प्ले कर लेता है। ये एक ट्रे है जो इसके डॉक्टर सेट की थी, जो कि पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन ये कि उसके कुछ पार्ट्स अभी पड़े हैं। और ये ट्रे जो है ये मैं रखना चाहती थी क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं बच्चों को, लाइक सॉल्ट ट्रे बना सकते हैं, या इसमें और वो जो हैंड राइटिंग्स के लिए डिफरेंट आप यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं उसको एक्टिविटीज़ करवाऊँगी। तो उसके लिए मैंने रख ली थी। बाकी जो डिस्कार्ड करने वाले टूटे फूटे टॉयज़ थे वो मैंने आज डिस्कार्ड कर दिए हैं, और कुछ टॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में हैं, वो मैंने थोड़े से उठा के रख दिए हैं बॉक्स में। तो अभी कुछ अर्से के बाद, अभी कुछ अर्सा इनसे खेलेंगे बच्चे, फिर मैं इनको स्वैप कर दूँगी। तो स्वैप करने से ये होगा कि उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी कि जी नए टॉयज़ आ गए हैं, तो वो फिर उससे खेलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा जो ये ऑर्गेनाइज़र है ये भी बहुत नहीं भर जाएगा। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो नीचे ब्लॉक्स वगैरह फैलाता है तो मैं उसको कहती हूँ कि आप इसको उठाएं, मैं उसकी हेल्प करती हूँ। वो थोड़ा थोड़ा उठाता भी है, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेट क्लीनिंग तो आपको ही करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए मैंने थोड़े से टॉयज़ को गायब कर दिया है। और ये बैग, उसके बैग में भी अक्सर ही टॉयज़ होते हैं, जब भी वो बाहर जाता है उसने 2-4 टॉयज़ जो हैं वो अपने बैग में डाल के लेके जाने होते हैं, तो वो भी मैं निकालती रहती हूँ। तो मेरी डेली रूटीन है कि मैं उनके रूम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, लेकिन आज ज़रा थोड़ा डिटेल्ड ऑर्गेनाइजिंग थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो टॉयज़ जो हैं वो वैसे भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हालांकि अगर हम बड़े उसको देखें तो हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन बच्चों की आंखों में आप उसके लिए शाइन देखें तो आपको एहसास होता है कि ये टॉयज़ बच्चों के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो बस बच्चों को ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि आप जैसे बहुत सारे और बच्चे हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करते, तो आपको इन चीज़ों का ख़याल रखना है। तो फिर थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि उनको चीज़ों की कदर रहती है। ये उसकी बुक्स हैं, मैंने एक बास्केट में रखी हुई है सारी बुक्स, इसमें से वो कभी कभी निकाल के तो 10-15 मिनट के लिए उसको देखता है बुक को। अब आजकल तो उसके अंदर एक नई डेवलपमेंट आई है कि वो उसको रीड भी करने की कोशिश करता है, तो मुझे मज़ा आ रहा होता है देखने का। हालांकि उसको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है, अभी वो छोटा है इस चीज़ के लिए, लेकिन बस ऐसे ही वो ना अपनी कहानियाँ बना रहा होता है उसके अंदर। तो ये उसका एक गैरेज था जो कि तोड़ चुका है वो, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वो लाइंस वगैरह भी लगाई हुई हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसके साथ भी वो काफ़ी देर तक खेलता है, इसलिए मैं इसको अभी रख नहीं रही। ये मैंने छोटे बेटे के टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं इस बास्केट में। 2 के ज़्यादा खेल रहा यही होता है बेटा, लेकिन ये है कि मैं उसको भी दे देती हूँ, उसको भी मिल-जुल के थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी ये जो बास्केट है इसमें मैंने आर्मी ट्रक्स और वो सोल्जर्स वगैरह थे वो रखे हैं। इसका भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। बेटे के साथ मिलके ही बनाऊँगी। ये बेटे का वॉकर पड़ा हुआ है, ये एक उसका हॉर्सी पड़ा हुआ है, तो इसके साथ ही मैं ये गार्बेज रखे क्योंकि बिग व्हीकल्स हैं तो टेबल पे रखने के बजाय मैं इनको नीचे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जीप है तो उसको बहुत ज़्यादा मिलिट्री जीप्स और कार्स और पुलिस कार्स वगैरह का बहुत शौक़ है, तो वो खेलता रहता है इनके साथ। उसके अंदर प्रिटेंड प्ले करता है, कभी कभी ऑर्डर बुकिंग कर रहा होता है, मतलब मज़े मज़े के खेल खेल रहा होता है खुद ही से। तो एक कॉर्नर सा मैंने उनका सेट किया हुआ है उन्हीं के रूम में। और ये जो बड़े पियानोज़ हैं इनको मैं इनकी कबर्ड के ऊपर रख देती हूँ क्योंकि उस टेबल के ऊपर बिल्कुल स्पेस नहीं है। मैं एक रैक बनवाना चाह रही हूँ कि जो है वो इनके सारे टॉयज़ जो हैं वो एक साइड पे आ जाएं। Hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Take care of yourself.